फ्यूचर आपको अगर एक्सप्रेस करना है जर्मन लैंग्वेज में, फ्यूचर टेंस के लिए 3 तरीके हैं, 3 वेज। फर्स्ट तरीका है नॉर्मल, आप जो भी सेंटेंस बोलते हो, जैसे आप बोलते हो आई प्ले फुटबॉल, तो नॉर्मल सेंटेंस होता है ich spiele Fußball। इसका मतलब है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, इसका मतलब है मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, और इसका मतलब यह भी है कि मैं फुटबॉल खेलूंगा। अगर कॉन्टेक्स्ट पता हो तो आपको कि भाई हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं काफी देर से कि कल अपना फुटबॉल का मैच है, हम लोग खेलते ही रहते हैं, कल के लिए मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे वो कल मैच है अपना, अब बोलो या इस स्पील फुटबॉल, इस स्पील फुटबॉल का मतलब ही आप कल के लिए बात हो रही है। तो जब कॉन्टेक्स्ट पहले से क्लियर हो तो आप नॉर्मल सेंटेंस इस स्पील फुटबॉल बोल दोगे, पहले से अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो तो ये एक तरीका हो गया फ्यूचर एक्सप्रेस करने का, इफ कॉन्टेक्स्ट इज गिवन। इफ you know, have the context। नंबर 2, अगर कोई टाइम मेंशन कर दे, अगर ये मेंशन कर दे तो भी प्रेजेंट से हो जाएगा। एक में कॉन्टेक्स्ट पहले से क्लियर हो तो आपको कुछ मेंशन भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम मेंशन कर दिया, जैसे ich spiele morgen Fußball, तो बात ही कल की हो रही है। तो ऑल्दो सेंटेंस प्रेजेंट का है बट अपने आप ये फ्यूचर को एक्सप्रेस कर देगा। टाइम ये दे रखा है ना, मॉर्गन का मतलब टुमारो होता है, तो ये साइट अनगाबे कुछ भी हो सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि वीकेंड में मैं भी खेलूंगा, वीकेंड में खेलूंगा बोलना है, यहां बोलूंगा इस स्पीला हम वो खंडे फुटबॉल, इस स्पीले हम वो खंडे फुटबॉल। ये साइट अनगाबे हो गया कि ये टाइम दिया हुआ है। ये दूसरा तरीका हो गया फ्यूचर एक्सप्रेस करने का। उसके अलावा थर्ड तरीका है, और जिसको वास्तव में फ्यूचर एक्सप्रेस करने का प्रॉपर तरीका भी बताते हैं कई लोग, ये वाला होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है, वो है वर्डन प्लस इंफिनिटिव। उसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्डन जो कि कंजुगेट होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस एनीथिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड लास्ट में इंफिनिटिव वर्ब एंड फुल स्टॉप। ये कंजुगेट नहीं होगा इंफिनिटिव, सो वर्डन को कंजुगेट करेंगे। अब इसमें वर्डन में मीनिंग मत ढूंढना, जो भी मीनिंग है उस मेन वर्ब का उसी के हिसाब से फ्यूचर का हो जाएगा। ये कंजुगेशन जरूर आना चाहिए। इश werde, du wirst, es, sie, इन तीनों का wird, wird, es wird, sie wird, wir werden, ihr werdet, sie and sie दोनों का werden। अब अगर ये बोलना है आई विल प्ले फुटबॉल, ich werde Fußball spielen। ऐसे ही मैं कल घर पे ही खाना बनाऊंगा, रोज तो बाहर खाने जाता हूं, कल घर पे बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा ich werde morgen zu Hause kochen, कल मैं घर पे ही कुक कर लूंगा। ऐसे फ्यूचर के ये 3 तरीके हैं। कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है तो नॉर्मल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाया, हो गया फ्यूचर, या फिर टाइम मेंशन कर दिया। नेक्स्ट ईयर मैं जर्मनी आ रहा हूं, तो आ रहा हूं क्या, आऊंगा हो गया उसका मतलब ही। नेक्स्ट ईयर लिखने से वो अंडरस्टूड हो गया कॉन्टेक्स्ट। सो ich komme nächstes Jahr nach Deutschland, प्रेजेंट का ही बनाया मैंने, लेकिन अपने आप लोग समझ जाएंगे कि भाई टाइम मेंशन कर दिया ना नेक्स्ट ईयर, तो ये टाइम एलिमेंट साइट अनगाबे कुछ भी हो सकता है, वो मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, ठीक है,
वो टाइम भी हो सकता है कि मैं 3 बजे आऊंगा, तो 3 तो अभी बजे ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो फ्यूचर की बात हो रही है। साइट अंगामे में कुछ भी हो सकता है, यार, मोनाट, साइट, मॉर्गन, कोई भी टाइम रिलेटेड वर्ड साइट अंगामे, वो मेंशन कर दो और प्रेजेंट का लिख दो सेंटेंस।